और आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर है, देश विरोधी ब्रिगेड तख्ता पलट टारगेट। लेकिन ये कैसे साजिश रची जा रही है, कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा, आज एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं दर्शकों। और आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वाकई वो चौंकाने वाली है, क्योंकि पूरे देश के सामने ये खबर लाना बहुत जरूरी थी दर्शकों। उस नफरती ब्रिगेड का चेहरा आपके सामने जरूर सामने आना चाहिए, जो देश में रहकर देश को खोखला कर रहे हैं, देश का नमक खाकर बातें देश विरोधी कर रहे हैं, देश विरोधी साजिश रच रहे हैं, देश को सुलगाने का एजेंडा चला रहे हैं और देश को बांग्लादेश की तरह जलाने की ख्वाहिश इनके मन में है। लेकिन ये इसी मिट्टी में सांस ले रहे हैं। देश में तख्ता पलट के लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे दर्शकों, पीछे नहीं हटेंगे। देश को चौतरफा जलाने की साजिश रची जा रही है। चारों तरफ से आप समझिए दर्शकों, इस देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है और इसके लिए ये देश विरोधी ब्रिगेड किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, ये साजिशें रच सकती है। लेकिन बड़ी बात यह कि ये कौन है जो षड्यंत्र रच रहा है, आपको एक एक इनकी जानकारी दूंगा, पूरा गेम प्लान मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं उस देश विरोधी ब्रिगेड के चेहरे एक एक करके आपके सामने रख देता हूं, दिखाता हूं आप कौन से वो चेहरे। पहला चेहरा राकेश टिकैत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खुद राकेश टिकैत इस बात को कह रहे हैं। और दूसरा चेहरा अरशद मदनी है, वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। और इस तरह से सरकार के खिलाफ बोलना, इस तरह से बातें करना, लोगों को भड़काना क्यों किया जा रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का भी साथ है क्या। बहुत सारे सवाल हैं, बताएंगे आपको एक एक करके। लेकिन कैसे साजिश रची जा रही है, क्या कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुसलमान को इकट्ठा करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा करेंगे कि कल इनको जवाब देना होगा। ये शब्द है जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के। कैसे अरशद मदनी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की धमकी दे रहे हैं। मदनी के ये शब्द उनके खतरनाक मंसूबों के सबूत हैं। मौलाना अरशद मदनी ऐसे बयान देकर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धार्मिक भावनाओं पर चोट कर रहे हैं। उनकी साजिश देश का माहौल बिगाड़ने की है, उनकी प्लानिंग देश को सुलगाने की है। हमारी लड़ाई हुकूमत से है, हम हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे। ये नहीं मानेंगे तो जो हुकूमतें अलग अलग सूबों के अंदर सियासत कर रही हैं, वहां मुसलमान को इकट्ठा करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा करेंगे कि कल इनको जवाब देना होगा। अरशद मदनी खुली धमकी दे रहे हैं, अरशद मदनी धमका रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वो देश के हर हिस्से को सुलगा देंगे। वो देश का भला चाहने वाली मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं। मदनी मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर अपने देश विरोधी एजेंडे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुकूमत इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहुत खुलकर अपने नजरिए को पेश करती है। मोदी सरकार एक एक ऐसा फैसला ले रही है जिससे देश आगे बढ़े, विकसित हो और दुनिया में भारत का डंका बने। लेकिन मौलाना मदनी जैसे कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जिनके मंसूबे देश को विरोध की नफरत की आग में सुलगाने के हैं। तो देख लिया दर्शकों आप, किस तरह से मदनी भड़का रहे हैं, किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है। ये तो पहला चेहरा था, लेकिन दूसरा चेहरा कौन है? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने बांग्लादेश के हालातों का जिक्र किया दर्शकों। क्या कहा, पढ़ के सुना रहा हूं। बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता सब जेलों में बंद हैं, तो यही हाल होगा, यही हाल यहां होगा, कह रहे राकेश टिकैत। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे।
सरकार से कह रहे हैं। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर गए थे दिल्ली में, आपको याद होगा 26 जनवरी, तो उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पर चलिए। उस दिन पार्लियामेंट की तरफ मोड़ देते तो वो 26 जनवरी थी ही नहीं, 25 लाख आदमी थे, कह रहे राकेश टिकैत। उसी दिन सारा केस निपट जाता, चूक रह गई। इन्हें ऐसा लग रहा है कि चूक गए उस दिन। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, देश को सुलगाने का प्लान बनाया जा रहा है और किस तरह से मुसलमानों और किसान भाइयों को यह भड़का रहे हैं। यह यहां तक सीमित नहीं है, देश को हर तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है दर्शकों। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसे आग और भड़काए, यह कोशिश है इनकी। आग सुलगेगी तो पूरे देश का माहौल बिगड़ जाएगा। विरोध की चिंगारी पूरे देश को सुलगा देगी और यह चिंगारी कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर जीतने के लिए कांग्रेस देश में दंगे भड़काने से भी क्या गुरेज नहीं करेगी। कांग्रेस को केवल चुनाव में जीत की पड़ी है, तभी तो खड़गे साहब भरे मंच से कह रहे हैं कि जीतने पर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन दर्शकों यहां सवाल खड़ा होता है, आप खुद सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह के कब्जे की बात कर रहे हैं। भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी मतदान करते हैं, यहां जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, यहां जनता ही सरकार चुनती है, तो यहां कैसा कब्जा, कौन सा कब्जा, सवाल यह खड़ा होता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कह रहे हैं कि वो जीतेंगे तो कब्जा कर लेंगे। सुनिए जरा। कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। सुन लिया आपने दर्शकों, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी पर गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला है। मैंने आपसे कहा था कि इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा साजिश को। अमित शाह ने साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। अमित शाह ने राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? बताए कांग्रेस। शाह ने सीधा सवाल किया, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करना चाहते हैं, आतंकवाद के युग में धकेलना चाहते हैं? और यही अमित शाह पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, सोचिए जरा, लेकिन जिस तरह से साजिश की जा रही है यह यहां पर खत्म नहीं होगी। इसे रोकने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश विरोधी ताकतें जितनी तेजी से भारत को सुलगाने की साजिश रच रही है, उससे कई गुना तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग चल रही है। योगी किसी भी देश विरोधी को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। योगी के पास इन लोगों को रोकने का पूरा प्लान तैयार है। योगी हर चुनौती से लड़ने के लिए बाहें चढ़ाए देश की ढाल बनकर खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को सजा देने का मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना, इसकी उन्होंने रणनीति भी लोगों के सामने रखी। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। योगी आदित्यनाथ ने देश को सुरक्षित रखने का मंत्र दे दिया है। योगी ने बता दिया है कि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि अगर देश विरोधियों से निपटना है तो एकजुट रहना ही होगा, नहीं तो देश के दुश्मन फूट डालकर राजनीति करने के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। योगी ने पूरी तैयारी कर ली है दर्शक।
और देश को सुलगाने की साजिश कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत पर पूर्व कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी भड़क गए। राकेश टिकैत को समझाइश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में राकेश टिकैत जैसे नेता जो किसान परिवार से आते हैं वो देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं आप। भारत को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं आप। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह कि मदनी आखिर इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी इस पर हमला बोल रही है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश को सुलगाने की पूरी रणनीति बना चुके मौलाना अरशद मदनी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जहां मदनी के लिए मोदी और योगी दुश्मन है, वहीं इंडी अलायंस से मदनी का खासा लगाव नजर आता है। मदनी जहां मोदी योगी को कोसते हैं, वहीं इंडी गठबंधन के लिए उनका प्रेम वक्त वक्त पर उभर कर सामने आता है। मदनी जब देश को बांग्लादेश की तरह जलाने की नफरती स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तभी उन्होंने राहुल गांधी का वो बयान भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था, हम हर बुद्धिजीवी को उसके मजहब पर चलने की आजादी देंगे। कांग्रेस ने या यूं कहिए कि इंडिया इत्तेहाद ने जो ये बात कही थी कि हम अगर इख्तिदार के ऊपर आते हैं तो हम हर मजहबी अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने का पूरा हक आज़ादी के साथ देंगे। जमीयत उलमा हिंद ने उसी वक्त इस बात को मुल्क की जनता के सामने रखा था। यहां सवाल यह उठता है कि मदनी को लोकतांत्रिक भारत में आज सेकुलरिज्म कैसे नजर नहीं आता? मदनी ने आखिर देश विरोधी कौन सी काली पट्टी अपनी आंखों पर बांधी हुई है? या मदनी का एजेंडा ही देश का माहौल बिगाड़ने का और बांग्लादेश जैसे हालात बना देना है? मदनी की इसी मानसिकता का बीजेपी विरोध कर रही है। इनकी मानसिकता में कूड़ा भरा हुआ है। भारत शांति प्रिय देश है, अपनी हैसियत के अनुसार रहिए, इसको बांग्लादेश ना समझिए। ये तो साफ है कि बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद भारत को भी सुलगाने की साजिशें तेज हो गई, जिन्हें हवा मिलता देख बीजेपी देश विरोधी ताकतों को शांत करने का काम कर रही है। लेकिन दर्शकों, कैसे शांत किया जा रहा है ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले देश को कैसे सुलगाया जा रहा है, इसका उदाहरण सामने आया है बिजनौर से, और आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए अब। बिजनौर में साजिश रची जा रही है दर्शकों। एक तरफ भारत का बांग्लादेश बनाने का प्लान नफरती ब्रिगेड ने तैयार किया, तो दूसरी तरफ उसी नफरती ब्रिगेड में शामिल कुछ कट्टरपंथियों ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया, वो भी उत्तर प्रदेश में, जिसकी शुरुआत बिजनौर से हुई है। जिस तरह बांग्लादेश में पहले सियासी तख्तापलट किया गया, इसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, ठीक उसी पैटर्न पर दर्शकों भारत में भी साजिश की जा रही है। हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है और इतना परेशान करने की कोशिश है ताकि वो अपने घर, अपने आशियाने को छोड़कर कहीं और चले जाए। सोचिए आपके साथ हो गया तो क्या करेंगे? सोचिए आप, ये जो लोग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लोग अपना घर बेचने को तैयार हैं। इन्हें डर लग रहा है। इन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया है, मकान बिकाऊ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बांग्लादेशी फाइल्स जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कट्टरपंथी ब्रिगेड ने अब अपने प्लान के तहत पहले तो हिंदू परिवार को निशाना बनाया। बिजनौर में विशेष वर्ग के लोगों ने हिंदू परिवार की एक बेटी को अश्लील मैसेज किए। जब पीड़िता के भाई ने इसका विरोध किया तो पीड़िता की जुबानी सुनिए कैसे कट्टरपंथियों ने जिंदा जलाने की धमकी दी। तो तौहीद था, एक इस्माइल और दो और थे, चार थे ये।
तो ये बुला के लेके गए, फिर नाले पे मारा, कम से कम 400-500 लगभग बंदों ने मारा उनको। फिर वहाँ पर पुलिस आ गई थी। पुलिस आने के बाद अगर पुलिस नहीं आती तो वो जान से मारने के लिए बोल रहे थे, जिंदा जलाने के लिए बोल रहे थे। इस भीड़ में मजहबी नारे लगाए गए, वो भी पुलिस के सामने। ना उन्हें पुलिस का डर है, ना ही कानून का खौफ। पीड़िता के परिवार वाले उस वक्त का मंजर बताते हुए सहम गए। आर भारत की टीम को परिवार वालों ने बताया कि कैसे पुलिस वाले भी इन मजहबी नारों को रोकने की बजाय उन्हें ही रोकने में लगे हुए थे। 500-600 के आसपास जो है जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उसने लड़की के भाई को वहाँ पे घेर रखा था और मार रखा था बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद में प्रशासन आया। प्रशासन आने के बाद में बीच बचाव करने लगे, लेकिन वो उससे भी कब्जे में नहीं आए। और वहाँ पे जो है अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे और लड़की को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। यानी कि यहाँ तक कि पेट्रोल छिड़क के आग लगाने तक की वो थी कि इनको जान से मार दी। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये सब हो रहा था, पुलिस ने उन लोगों पर एक्शन के बजाय पीड़ित के भाई को ही हिरासत में ले लिया। आरोप तो ये भी है कि पुलिस कर्मियों ने पीड़िता के भाई के साथ मारपीट की। जो मेरा भाई मुझे बचाना आ रहा था उसे भी मारा, ताई का लड़का है वो बचाना आया उसे भी मारा, जो आ रहा था उसे ही मार रहे थे वे। फिर बाद में सिस्टर आई, सिस्टर को भी धक्का देने लगे वे। फिर दोबारा पुलिस आई, पुलिस के साथ बैठ के मैं थाने में गया, 24 घंटे थाने में रहा। वहीं इलाके के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्हें पुलिस से कोई मदद की उम्मीद नहीं है। इस वाक्य के बाद परिवार के साथ ही पूरे मोहल्ले में खौफ है। उन्हें डर है कि कहीं अगला नंबर उनके घर का ना हो, क्योंकि एक तरफ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो हिंदू परिवार को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की ओर से कोई ठोस एक्शन न लेना भी उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। सोचिए आप दर्शकों, 400-500 लोगों की भीड़ और उनके बीच में एक हिंदू परिवार। अंदाजा लगाइए आप इस बात। नफरती लोग मजहबी नारे लगा रहे थे, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दे रहे थे आप। और उस वक्त का मंजर क्या होगा, सिर्फ आप अंदाजा लगाइए अपने कमरे में बैठकर, क्योंकि कट्टरपंथी जो चाहते थे वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है, हमारा मकान बिकाऊ है। यानी वो अपना मकान बेचकर, अपनी मेहनत की कमाई से जो मकान बनाया उसे बेचकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगली बार कट्टरपंथी धमकी देंगे या फिर उसे हकीकत में बदल देंगे। पूरे इलाके में एक दो नहीं बल्कि कई घरों के आगे ये लिखा हुआ है कि हमारा मकान बिकाऊ है। लेकिन दर्शकों, हमने पूरा एक्सरे इसके लिए तैयार किया है। हमारी टीम खुद पहुंची है वहां पर। देखिए आप कैसे लोगों के घर के बाहर लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। यूपी के बिजनौर जिला से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे विशेष समुदाय के एक लड़के ने दूसरे समुदाय की लड़की को अश्लीलता वाला मैसेज किया और उसके बाद बवाल हो गया। इस मामले में कार्रवाई ना होने के कारण पीड़ित परिवार ने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ हुआ ऐसे स्लोगन लिखने शुरू कर दिए। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर जिला के मोहल्ला सराय रफ़ी में। ये देखिए, यह मकान बिकाऊ है। सारे यहाँ पे मकान है और हर मकान के बाहर जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये देखिए, यह मकान बिकाऊ है। हालांकि इस मकान पे जो स्लोगन लिखा उसको भी पेंट किया जा चुका है, लेकिन तस्वीर यह है कि जितने भी यहाँ पे 8 से 10 मकान यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मकानों के बाद यह मकान बिकाऊ वाला जो स्लोगन है। आपने देख लिया दर्शकों कैसे मकानों के बाहर लिखा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने ये लिखा है वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनसे भी हमने बात की है। सुनवाते हैं आपको। जब ये झगड़े हुए तो उसके बाद में ये लिखा गया, भैया हिस्से बेच कर हम कहीं और ले लेंगे, हिस्से बेच कर कहीं और ले लेंगे, जब हमें चैन नहीं दे रहे। ये जब हमारी सुनवाई नहीं होती तो लिखा हार के ये, फिर बाद में जब हमारी सुनवाई हुई तो ये मिटा नहीं दिया। हाँ, इसलिए लिखा। बहुत परेशान करते थे हमें, हमारे देवर जी को भी मारा, हमारी नंदाई तो उन्होंने भी गाली दी थी, इसलिए बहुत परेशान हो रहे थे। यहाँ पे मुसलमान बैठते हैं, गाली देते हैं। जब ये यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए करा गया है। जब हमारी कोई सुनेगा नहीं तो हम तो बेच के जाएंगे। बताओ, उस दिन करवा कर हमने लिख दिया था बेचने के लिए, तो पेंट करवा कर चलेगी सरकार। उस दिन तो सब आए, उस दिन के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं।
ये तस्वीर सामने आई उड़ीसा से। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, जिनसे आप शिष्टाचार की उम्मीद रखते हैं कि सदन में वो आपकी आवाज उठाएंगे, वो नेता सदन में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। देखिए जरा तस्वीर। आईन आसीला सब विद्यालय रे दंडमुक्त अंचल हवा द्वारा ये विषय रे हमरो गैलरी तस्वीरें किसी अखाड़े की नहीं, बल्कि उड़ीसा विधानसभा की है। सदन में मौजूद ये लोग पहलवान नहीं, बल्कि जनता के जरिए चुने गए विधायक हैं। लेकिन जो हो रहा है उस सियासी अखाड़े से कम नहीं। दरअसल उड़ीसा में गंजम ट्रेजेडी को लेकर कांग्रेस और बीजेडी विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कब खींचतान में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। माननीय कर तो प्रदर्शन ही रहे थे, लेकिन खींचतान शुरू हो गई, वो भी बेल तक। चेयर पर महिला स्पीकर बैठी है, सामने विधायक है, रोकने के लिए मार्शल है, लेकिन कोई रुकने को तैयार ही नहीं। बस हो रहा है तो हंगामा। वेल तो वेल चेयर की कुर्सी तक जाने के लिए विधायक छलांग मारते दिखे। करीब 1 मिनट तक ये गुत्थम गुत्थी चलती रही, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया।